फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना ताकि जो मेरी अगली वीडियो है इसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको थैंक यू सो मच है जी। तो देखिए यहाँ पे आज मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। तभी असर की नमाज़ पढ़ ली और अब इफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो अभी तो क्या है कि बस एक दो ही रोज़े बाकी हैं, तो कल का आज का लास्ट रोज़ा होगा। तो मैंने कहा कि चलो आपसे थोड़ी आज रमज़ान मुबारक की वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए कितनी हवाएं चलती है यहाँ पे। हमारे यहाँ ये थर्ड फ्लोर है ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवाएं चलती है। और फैन हम चालू करते हैं तो भी कुछ मालूम नहीं पड़ता। दोपहर में के टाइम में इतनी हवा अच्छी आती है कि फ़ैन होना तो फैन में गर्म हवा लगती है और बाहर से ठंडी हवाएं आती है। तो देखिए अभी इस वक्त है ना, दोपहर के 2 बजे से हमारे यहाँ लॉकडाउन हो जाता है और रात में भी बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चलती है। तो अभी तो क्या है कि लॉकडाउन तो होता है, लेकिन कभी कभार एक दो गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाती हैं तो इसी का आवाज़ ब्रेक ग्राउंड में आपको आएगा। तो देखिए, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा है, क्योंकि सुबह का टाइम में तो थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। जो अनाज वगैरह सब लेने आते हैं, यहाँ पे मार्केट है दाना पीठ। तो मगर इस टाइम जो दोपहर के बाद तो बिल्कुल ही 2 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे गुड़ भी भिगो दिया है। तो जैसे कि हमारा रोज़ का रूटीन रहता है गुड़ का शरबत, और यहाँ पे मैंने तुकमरी भी भिगो दी है। तो क्या है कि लेमन और तुकमरी डाल के गुड़ का शरबत पीते हैं ना, तो बहुत ही पेट में ठंडक रहती है। और क्या है कि एसिडिटी भी नहीं होती, और रोज़ा रखते हैं तो पेट में जैसे कि हमको जो तकलीफ़ होती है गर्मी की वो भी नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा तुकमरियों का उपयोग करती हूँ। तो आप जो बोले उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसन भी ले लिया है। तो आज हम बनाएंगे मेथी के गोटे। तो गुजराती में तो इसे मेथी के गोटे बोलते हैं, और मेथी के भजिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी कट कर लिए 4 से 5, और यहाँ पे जो मेथी थी वो मैंने इसे साफ़ कर ली है और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी मिट्टी ज़्यादा ही लग जाती होती है इसमें मेथी में। और देखिए यहाँ पे लेमन का जूस आफरीन बना रहे हैं, निकाल रहे हैं जूस लेमन का, गुड़ के शरबत में डाल रहे हैं। तो क्या है कि वो गुड़ का शरबत बना लेंगे तो क्या है अलवीरा फ्रूट्स कट करेंगे। इस तरह से हम सब एक एक काम कर लेते हैं। असर की नमाज के बाद तो फ़ौरन ही इफ्तारी तक हमारे सब काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा जो होता है ना, साजी का फूल आता है वो डाले हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हींग ऐड की है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही गाढ़ा भी नहीं रहने देना, और बेसन का घोल हमें बहुत पतला भी नहीं रहने देना। इस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पे हरी मिर्च भी मैंने जो लंबी वाली चीर ली थी, तो इसके भी हम भजिया बनाएंगे। तो ये भी बहुत खाने में अच्छी लगती है। तो कुछ ना कुछ समझ में आए ना, जब कुछ भी समझ में ना आए कि हमें क्या बनाए इफ्तारी में, तो पकौड़ियाँ तो हमेशा रहती ही है, भजिए तो, क्योंकि हमारे सबकी पसंद की चॉइस ही होती है। कुछ समझ में ना आए तो इस तरह से बना लें तो अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज तो मेथी के गोटे बना लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं बनाए पूरा रमज़ान और अभी आखिरी दिन चल रहे हैं। तो चलो इस तरह से भी इफ्तारी एक कर लेते हैं तो अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से घोल बना लिया। और देखिए यहाँ पे जो मैंने भाजी 2-3 पानी से मैंने अच्छे से वॉश की थी, क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हरी मिर्च है, मेथी है और काली मिर्च मैंने ऐड कर ली है कूट के थोड़ी सी, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस बेसन के घोल में। तो थोड़ा बेसन तो मैंने निकाल लिया है, तो इसमें मैं आलू की जो पतरी होती है ना उसकी करूँगी और हरी मिर्च के करूँगी, क्योंकि मेथी के गोटे भी खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन पतरी और हरी मिर्च के भी अच्छे लगते हैं पकौड़ियाँ, इसलिए वो भी बना लूँगी थोड़ी। तो पतरी की जो होती है ना वो तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है घोल। और देखिए यहाँ पे गुड़ का शरबत भी बन गया है। तो ये देसी गुड़ लिया है बिना दवाई वाला, इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा होगा। और इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया है और टुकमरिया भी डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो आलू की चिप्स है वो कर ली है। तो अभी से मैंने छील के इसे आलू को, बड़े वाला आलू लिया था, एक ही लूँगी, क्योंकि मेथी के गोटे फिर हरी मिर्च भी है।
तो इस तरह से मशीन में चिप्स कर ले तो आसानी से हो जाती है, एक जैसी ही बनती है और पतली भी बनती है। तो देखिए मैंने आलू जो चिप्स बना ली थी उसे मैंने भिगो दिया है तो ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और यहाँ पे मैं मेथी के गोटे बना लूँगी। और साइड में मैंने कुकर में सालन भी चढ़ा दिया है रात के डिनर के लिए। तो आज हम गोश्त और चावल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एकदम हमें जो ऑयल होता है फुल गरम नहीं करना है, हमें बस थोड़ा ही गरम करना है। तो देखिए हमारे जो मेथी के गोटे हो कितने माशाल्लाह से अच्छे बने हैं। तो ये तल जाते हैं ना तो इससे पहले हम इसे पलटना नहीं होता है, अपने आप ऊपर आ जाते हैं। देखिए मेथी के गोटे और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें हींग ऐड करते हैं और काली मिर्च और हरी मिर्च और मेथी से बेसन के घोल में ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और खाने में भी इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से हम मेथी के गोटे बना लेंगे। तो कुछ ना कुछ इफ्तारी में तो अलग अलग हो तो खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसके बाद में पकौड़ियाँ जो वो है आलू की वो बनाऊंगी और फिर हरी मिर्च की बनाऊंगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छे से हमें आका रमज़ान मुबारक हमारा निकल गया। कुछ देर भी नहीं लगी इतनी ज़्यादा, तो क्योंकि रमज़ान महीने की बरकत होती है, लेकिन इतने जल्दी से गुजर गया कि मालूम ही नहीं चला। माशाल्लाह से सब रोज़े कंप्लीट हो गए और इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गए कि मालूम ही नहीं चला। तो अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमसे जो छोटी छोटी भी इबादतें होती है वो भी अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे जो नेक बंदे हैं उसमें हमारा नाम अल्लाह ताला शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए अभी यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे लास्ट में ही मैं पकौड़ियाँ हमेशा तलती हूँ क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए सब कंप्लीट तो तैयारी कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर रहती है इफ्तारी में तो ऐसा है कि फिर थोड़े टाइम 20-25 मिनट पहले ही मैं तलती हूँ क्योंकि फिर खाया नहीं जाता बहुत ठंडा हो जाए तो। और ऐसी चीज़ें तो गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में, तो हमेशा लास्ट में ही तलती हूँ। तो देखिए मैंने जो मेथी के गोटे थे वो तो तल लिए हैं और अब आलू की ये तल लूँगी पकौड़ियाँ, उसके बाद हरी मिर्च की। तो यहाँ पे अलवीरा भी फ्रूट कट कर रहे हैं। तो क्या है कि जल्दी जल्दी आसानी से हम सब एक एक काम कर लेते हैं तो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब पकौड़ियाँ तल ली है और माशाल्लाह से देखिए सब कंप्लीट कर लिया है, फ्रूट वगैरह भी काट लिया है। तो चलिए इफ्तारी का टाइम हो गया है, आप सभी हमारे साथ आइए और इफ्तारी कीजिए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें रोज़ इतनी जो है चीज़ों से नवाज देते हैं। अल्लाह ताला हमें रोज़ ना रोज़ रमज़ान मुबारक की तो बरकत ही ऐसी होती है कि अल्लाह ताला सबको हर एक चीज़ से नवाज देते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा शरबत भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ दस्तरखान पे आइए और बिस्मिल्लाह कीजिए और सबके दस्तरखान अल्लाह ताला ऐसे ही सजाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए यहाँ पे शाम के टाइम जब हम काम कर रहे थे ना, खाना बना रहे थे, तो इतने बंदर आ गए थे ना, मालूम इतने बंदर थे ना कि बात जाने दो। छत पे आ गई थी, बालकनी में, फिर मैंने तो बालकनी का दरवाज़ा भी हमने बंद कर दिया था क्योंकि इतने बंदर। और वो बस जो झाड़ के जो दरख्त थे ना उसके पत्ते खा रहे थे, फूल खा रहे थे, बस पानी पी रहे थे। और इतने सारे बंदर आ गए थे, लाइन लगा दी थी इन्होंने। तो एक छत पे से दूसरे छत पे, दूसरे छत पे से तीसरे छत पे से। तो आफरीन बोले कि मुझे तो वीडियो ही बनाना है और आज मैं इनका वीडियो ही बनाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो बना लो। तो देखिए यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया और साथ में राइस भी बना ले हैं। और यहाँ पे मैंने दोपहर में ही फालूदा बना कर जमा लिया था, फ्रीज कर लिया था। तो अब हम हमेशा डिनर में ही खाते हैं। तो चलिए अब हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है तो हम सब डिनर करते हैं। तो क्या है कि दोपहर में बना के जमा देते हैं फ्रीज में तो अच्छा ठंडा हो जाता है। और फिर हम इफ्तारी के टाइम नहीं खाते, हमेशा डिनर में ही लेते हैं फालूदा वगैरह। तो क्योंकि जब वो इफ्तारी में तो शरबत वगैरह खाते, फ्रूट तो सब मीठा मीठा हो जाता है ना, तो इसलिए फिर डिनर के टाइम में ही फालूदा लेते हैं। तो देखिए चलिए आप सब आइए हमारे साथ डिनर कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए,
तो देखिए यहाँ पे सालन भी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे गोश्त और चावल बनाए थे, मैंने आपसे पहले ही कहा। तो इस तरह से हमारी रमज़ान मुबारक की रूटीन रहती है। तो मैंने कहा कि चलो आपसे डिनर भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ आपसे को दिखा देती थी कि इस सामने डिनर आज ये बनाया वो बनाया है, लेकिन मैंने कहा कि चलिए आज डिनर करते हैं तो थोड़ी वीडियो आपके साथ शूट कर लेती, दिखा देती हूँ कि देखिए इस तरह से 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम डिनर कर लेते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा डिनर का टाइम होता है। तो अभी नमाज और तरावी माशाल्लाह से पढ़ ली है। तो देखिए यहाँ पे केरी और प्याज भी कट कर लिए थे। तो ये हमारा डिनर है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। दुआ में ख़ास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।